हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्तिहान गुरु। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता चल चुका है पिछले वीडियो में कि बीपीएससी एएसओ का नोटिफिकेशन आ गया है। मतलब कि इसका फॉर्म फिलअप करने का डेट आ चुका है, एग्जाम का डेट आ चुका है। तब आपको इसका तैयारी करना है। तब आपके माइंड में पहला एक पॉइंट आ रहा होगा कि इसका सिलेबस क्या है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे, इसको कैसे हमें कवर करना है, इसका तैयारी कैसे करें। एक वीडियो में कंप्लीट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस और तैयारी करने का स्ट्रेटजी आप लोग को बताएंगे किस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। आगे आने वाले वीडियोज में मैं इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारे एमसीक्यू आप लोग के लिए लेकर आने वाला हूं, चाहे किसी भी जीएस का हो, चाहे मैथ का हो या फिर रीजनिंग का, हर तरीके का एमसीक्यू आप लोग को देने वाला हूं। तो बस आप को क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके रखना है, ताकि मैं जैसे कोई नया वीडियो डालूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो जल्दी से अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन क्लिक कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि सबको पता चले सिलेबस के बारे में और सभी लोग तैयारी में लग जाएं। देखिए, एग्जाम का डेट आ चुका है, आप लोग को ऑलरेडी पता है कि जो इसका एग्जाम होगा 13 जुलाई, मतलब 13 जुलाई 2025 को एग्जाम होना है। ये आप बीपीएससी के कैलेंडर में जाकर देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन पिछले ही दिन आया है कि इसका फॉर्म अब फिलअप किया जाएगा। फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है वो भी आ चुका है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है 29 मई 2025 से लेकर 23 जून 2025 तक है। टोटल जो सीट है 41 है। इसका एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है, सिंपल आप ग्रेजुएशन भी कर रखा आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि 29 मई से लेकर 23 जून तक आप इसको फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने के लिए जैसे ही पोर्टल ओपन होगा तो मैं आपको लिए एक वीडियो दूंगा जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। और इसका एग्जाम डेट 13 जुलाई है। तब इस एग्जाम डेट को देखते हुए हमें तैयारी करना है। आगे आने वाले वीडियोज में मैं आप लोगों को कंप्लीट रणनीति भी समझाते रहूंगा कि इतने कम समय में किस टॉपिक को कितना टाइम देना है। ये सब कुछ हम लोग स्ट्रेटेजी आगे आने वाले वीडियोज में समझेंगे, और आज के वीडियो में हम सिलेबस और स्ट्रेटेजी को भी समझेंगे कैसे हम तैयारी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला चीज़ कि टोटल सीट 41, इसको देखते हुए आपको तैयारी करना है। एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन, आप देख लीजिए कि आप एलिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, एज के बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जरूर देखिए। हमने बता रखा है कितना एज सीमा होना चाहिए आपका। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का डेट है और एग्जाम डेट ये है। अब हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया का। आपका चयन कैसे होगा? देखिए, परीक्षा 2 चरणों में लिया जाएगा। पहला बात, परीक्षा जो होगा 2 चरणों में होगा। मतलब ये कि 2 परीक्षा लिए जाएंगे। एक परीक्षा होगा पीटी का और एक होगा मेंस का। प्रथम चरण में मतलब पीटी में प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अलग से पुनः ससमय आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। मतलब जैसे ही आप पीटी एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो फिर से आपको एक आवेदन करना होगा कि आपको मेंस देना है। ठीक है, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में आवेदन में दी गई सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है। जो चीज़ें, जो आप इंफॉर्मेशन प्रारंभिक परीक्षा वाले जो भी आप आवेदन करेंगे उसमें जो डिटेल्स डालेंगे वही सेम डिटेल्स आपको मुख्य परीक्षा वाले में भी डालना होगा, नहीं तो आपको वंचित किया जा सकता है मुख्य परीक्षा। यही छोटी छोटी पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा, इसलिए सीरीज में बने रहिए। मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जब भी फॉर्म फिलअप करना होगा तो मेरा वीडियो देख कर फॉर्म फिलअप करिएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या होगा। देखिए, मतलब ये पीटी की बात हो रही है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, सामान्य ज्ञान में जीके। ठीक है, परीक्षा का विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत है। मतलब कि सामान्य अध्ययन से 50 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब इसमें भी बताऊंगा कि सामान्य अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन टॉपिक पढ़ना है। आज की वीडियो में मैं कंप्लीट आप लोग को समझाने वाला हूं। ठीक है, सामान्य अध्ययन से 50 नंबर होगा। सामान्य विज्ञान और गणित से 50 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, और मानसिक मतलब क्षमता जांच मतलब रीजनिंग से 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन का जो अंक होगा 1 नंबर का होगा। मतलब 150 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा तो 150 नंबर का भी क्वेश्चन होगा। मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 2 घंटा
15 मिनट, मतलब 120 और 10 30 और 5 35 135 मिनट मिलेंगे, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन 135 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन कवर करने होंगे। और इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। आगे एक वीडियो दूंगा मैं आप लोग को, पूरा का पूरा हम लोग एनालिसिस करेंगे कट ऑफ का, जो पीछे के एग्जाम हो चुके हैं उस पर एनालिसिस करेंगे हम लोग कि अभी तक जो एग्जाम हुए हैं उसमें कितने कट ऑफ गए हैं और इस एग्जाम में कितना कट ऑफ जा सकता है। सीट के अकॉर्डिंग हम लोग सब देखेंगे डिटेल्स में। बस बने रहिए सीरीज में। देखिए, अब हम बात करते हैं कि सामान्य ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र की भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा। दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रश्न होंगे। ठीक है, यदि हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भी भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के प्रश्न की मान्य होंगे। मतलब कुछ प्रिंटिंग वगैरह कुछ अलग से कुछ दिक्कतें आ गई क्वेश्चन वाइज, ठीक है, तो अंग्रेजी वाले क्वेश्चन का मान्यता होगा। मतलब कुछ भी क्वेश्चन में दिक्कत आता है तो ठीक है। अब अगला चीज, प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। जो प्रारंभिक पीटी जो लिया जाएगा, जो पीटी एग्जाम होगा, आप उसमें पुस्तक लेकर जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझिए। आप पुस्तक लेकर जा सकते हैं, मतलब यानी परीक्षार्थी चाहे तो अपने साथ पुस्तक ले जा सकते हैं। लेकिन कौन कौन सा पुस्तक ले जाएंगे, ऐसा नहीं कुछ भी ले जा सकते हैं। आपको ले जाना, प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जाने की छूट होगी। प्रत्येक खंड से मतलब सामान्य अध्ययन से एक बुक, सामान्य विज्ञान और गणित से एक बुक, रीजनिंग का एक बुक आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए परीक्षार्थियों अपने साथ अधिकतम 3 ही पुस्तक लेके जा सकते हैं, ये भी ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि सबके लिए अलग अलग है तो गणित के लिए अलग से 3 ही लेके जा सकते हैं। तो आप ज़्यादातर आप क्या करेंगे, सामान्य अध्ययन का, सामान्य विज्ञान का और गणित का 3 बुक लेकर जाइए। ठीक है, एक सामान्य ज्ञान के लिए, एक गणित के लिए और एक सामान्य विज्ञान के लिए परीक्षा भवन में ले जा सकते हैं। रीजनिंग के लिए कोई नहीं है, रीजनिंग के लिए आपको बुक नहीं लेकर जाना है। क्योंकि ये क्यों ऐसा लिखा गया है, क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक ही लेकर जाना है। और वो टेक्स्ट बुक किसका हो सकता है, एनसीईआरटी, बिहार बोर्ड, बीएसईबी और आईसीएससी का। मतलब इन्हीं बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक ले सकते हैं। पुस्तकों में इन बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। अलग से ऐसा नहीं कि किसी भी फैकल्टी का, किसी भी पढ़ाने वाले जो ट्यूटर उनका बुक लेके जा सकते हैं, नहीं। और ना ही आप लूसेंट लेके जा सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप 3 बुक लेके जा सकते हैं, एक सामान्य अध्ययन का, एक सामान्य विज्ञान का और एक गणित का। ठीक है, अब उसमें आपको टेक्स्ट बुक ही होना चाहिए, चाहे एनसीईआरटी का हो, चाहे बीएसईबी का हो, चाहे आईसीएससी का हो, ये लेके जा सकते हैं। अब अगर हम बात आगे करें, किसी विषय में संबंधित गाइड, किसी पुस्तक की फोटोकॉपी या अथवा हस्तलिखित नोट परीक्षा भवन में ले जाने की अनुमति नहीं है, ये नहीं लेके जा सकते। परीक्षा भवन में प्रवेश करने के पूर्व परीक्षार्थी अपना नाम एवं अनुक्रमांक अनुमान्य पुस्तक पर अवश्य स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे। आपने उस पर लिख कर ले जाएंगे कि मेरा बुक है। अब अगर हम आगे बात करें कि अब किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना होगा आपको। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा पीटी एग्जाम के लिए पहला जो खंड अ है, खंड क है, मतलब पहला खंड में जो सामान्य अध्ययन है, इसमें से आपको कहाँ से क्वेश्चन लिए जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही सिलेबस समझने की जरूरत है आपको, कहाँ से आपको कौन सा क्वेश्चन पिक करना है। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। ठीक है, इससे कुछ मतलब इस प्रश्न का उद्देश्य यही होगा कि आपके आसपास के वातावरण की जानकारी आपको है कि नहीं है, समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में आपको जानकारी है कि नहीं है। तो वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उपेक्षा की जा सकती है। मतलब कि किसी भी जो भी दिन प्रतिदिन घटनाएं होती है उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी उसमें सम्मिलित किए जाएंगे। तो आपको क्या पढ़ना है, देखिए आपको पढ़ना है समसामयिक विषय में वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो भी मिले हुए हैं, भारतीय भाषाएं, कौन कौन से भाषाएं, पुस्तक, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको देखने होंगे। भारत और उसके पड़ोसी देश, ठीक है, इसके बारे में आपको देखना होगा, किस में, खंड क में, सामान्य अध्ययन में। ठीक है, पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, इस पर ज़्यादा ध्यान देना, भारत के इतिहास पर ज़्यादा ध्यान देना है। पड़ोसी देशों से इतिहास से बहुत ही कम अभी तक जो क्वेश्चन बने हैं बहुत कम है, भारत के से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन से बहुत क्वेश्चन आता है। भारतीय कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों की मुख्य विशेषताएं एवं भारत का संविधान।
ठीक है, इसमें अनुच्छेद का क्वेश्चन वगैरह आता है। राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, इसमें से आपको ज़्यादा टारगेट करना है भारत के इतिहास पर, इसके भूगोल पर। ठीक है, और स्वतंत्रता आंदोलन पर ज़्यादा टारगेट करना है। उसके अलावा आप संविधान पर टारगेट करेंगे, राजनीतिक प्रणाली पर करेंगे, और जो योजना है उस पर जोर देंगे, राष्ट्रीय आंदोलन और योजना पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, आगे मैं इसका सब कुछ विश्लेषण आप लोगों को बताऊंगा आगे आने वाले वीडियोज में कि कहाँ का किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सब भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी केवल सिलेबस देखिए। तो फिर उसके बाद खंड क में जो सामान्य विज्ञान और गणित है, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? इसमें पढ़ना है आपको सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी और भूगोल। ठीक है, ये आपको पढ़ने होंगे सामान्य विज्ञान में। ये आपका जीके था और ये आपका जीएस हो गया। ठीक है, गणित में आपको पढ़ना है संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का आकलन अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ हानि। मतलब बिल्कुल ही इजी क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन। आपको अगर आपका क्लियर है कंसेप्ट 9th-10th का, ठीक है, तो आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर 9th-10th अच्छे से आपने कवर कर लिया है मैथ का, तो ये सारे क्वेश्चन उसी से मिलते हैं, उसी से आते हैं, ये जैसा कि हम लोगों ने अभी तक आकलन किया है, देखा है। अब अगर हम बात करें खंड ग का, जिसमें आपको रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, इसमें आपको सादृश्य, समानता, भिन्नता एवं स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृष्टि समृद्धि, विभेद, अवलोकन, मतलब वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों ही होंगे। ठीक है, अब किस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, उस क्वेश्चन का एमसीक्यू मैं आप लोग को वीडियो में लेकर आऊँगा, और उस आंसर सहित और सोल्यूशन सहित, तो आपको और भी आइडिया लग जाएगा। लेकिन ये नोट कर लीजिए कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही रीजनिंग देखे गए हैं आज तक के जो एग्जाम हुए हैं। ठीक है, अब ये तरह पीटी एग्जाम का। अगर हम एसओ मेंस एग्जाम की सिलेबस की बात करें कि एसओ मेंस एग्जाम में क्या क्या सिलेबस रहा है, ठीक है, तो इसका देखिए कि प्रश्न पत्र में 1 में आपका एक विषय होगा जो सामान्य हिंदी होगा। ठीक है, इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुकल्पीय होंगे। मतलब कि देखिए पीटी भी आपका एमसीक्यू है। ठीक है, और मेंस भी आपका एमसीक्यू है। ठीक है, मतलब कि बीपीएससी के एग्जाम की तरह यहाँ पर रिटन नहीं है, सब कुछ एमसीक्यू पर ही होगा। ठीक है, आपका एक हिंदी का अलग से, मेंस में एक अलग से पेपर होगा, जिसमें आपको मतलब कि ये ऑप्शनल पेपर होता है, लेकिन इसमें पास होना जरूरी है। ठीक है, मतलब 30% आपको नंबर लाना ही लाना होगा। इसमें भी बहुकल्पीय होगा, मतलब कि ऑप्शनल क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू होगा। हिंदी विषय में अर्धांक 30% है जो अनिवार्य है, किंतु मेगा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको इसमें पास होना तो जरूरी है, लेकिन इसके अंक आपके मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। इसका अंक आपके मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन पास होना जरूरी है। नहीं पास होंगे तो आपका प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाएगा, आपका मतलब कि आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा नंबर लाकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका नंबर मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। मेरिट आपका केवल मेंस के जो आपका पेपर है उससे और आपके पीटी के क्वेश्चन पेपर से ही मेरिट लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न पत्र 1 की समीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी होगा, जो प्रश्न पत्र 1 है। ठीक है, इस विषय में कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा। ठीक है, अब परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। परीक्षा की अवधि इसमें क्या होगा, 2 घंटा 15 मिनट इसका भी होगा। 2 घंटा 15 मिनट आपको पीटी में भी मिला है, और इसमें दो पेपर होंगे। पहले पेपर में भी आपका 2 घंटा 15 मिनट ही मिलेगा। इसमें 100 क्वेश्चन ही केवल होंगे, उसके लिए इतना टाइम मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगला प्रश्न पत्र 2 में जो सामान्य ज्ञान है, इसमें आपसे क्या होगा कि इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुकल्पीय होंगे, मतलब ये भी एमसीक्यू होगा। ठीक है, और इसमें सामान्य अध्ययन से 50 नंबर, सामान्य विज्ञान और गणित से 50 क्वेश्चन, और रीजनिंग से 50, मतलब ये भी आपका 150 क्वेश्चन का होगा। ठीक है, और इसके लिए भी आपको 135 मिनट मिलेगा। ठीक है, 135 मिनट मिलेगा, और ये 150 नंबर का होगा, मतलब कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और 1 नंबर का, और 2 घंटा 15 मिनट आपको मिलेंगे। अब अगर हम बात करें कि
मेंस एग्जाम में जो हिंदी का पेपर होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, इसका सिलेबस क्या है। देखिए, इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यमिक सेकेंडरी स्तर के होंगे, मतलब कि माध्यमिक सेकेंडरी के होंगे। इस परीक्षा के प्रश्न हिंदी भाषा में भावों के शुद्ध स्पष्ट अभिव्यक्ति की क्षमता, सहज बोध शक्ति के परीक्षण से संबंधित होंगे, जिसमें वाक्य, ठीक है, उपवाक्य, पदबंध, शब्द, अक्षर, विसर्ग, संधि, संज्ञा, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, हिंदी के प्रचलित कथ्य मुहावरों से आदि संबंधित हिंदी भाषा के प्रकरण के प्रश्न होंगे, व्याकरण के प्रश्न होंगे। देखिए, अब इसके लिए एक छोटा सा एक बुक आता है जिसमें हिंदी के कंप्लीट होता है, सारे व्याकरण उसमें होते हैं। ठीक है, आगे मैं आप लोग को बता दूंगा कौन सा बुक लेना है। ठीक है, उस बुक में सब कुछ मिल जाएगा, चाहे उपवाक हो, चाहे वाक्य हो, चाहे संज्ञा हो, वचन हो, सर्वनाम हो, विश्लेषण हो। जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो सारी चीज़ें आप लोग को अब यहाँ पर काम आने वाला है। ऐसा नहीं कि आप जाकर माध्यमिक सेकेंडरी के बुक पढ़ने लगिएगा। इसका अलग से बुक आता है जिसमें सारे ये व्याकरण होते हैं। ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट ये निकल जाएगा। 30 नंबर लाना है आपको, इसमें 100 नंबर का होगा, 30 नंबर लाना है। इतना आप क्वालिफाई करने जाएंगे, क्वालिफाइंग पेपर है ये। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें सामान्य ज्ञान में क्या क्या आएगा, तो इसमें देखिए, सामान्य अध्ययन के लिए इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभिवर्ती के आसपास के वातावरण में सामान्य जानकारी तथा समाज में उनका अनुप्रयोग के संबंध में योग्यता की जांच करना होगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से जो आपने पीटी में दिया, पीटी में देखा, उसी तरीके सारे सिलेबस इसमें सेम रहेंगे। ठीक है, मतलब समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, खेल, खिलाड़ी, सब कुछ वही है। ठीक है, पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक, सब कुछ वही है। यहाँ तक कि आपका खंड ब में जो सामान्य विज्ञान और गणित है, इसमें भी भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल, सब कुछ। मतलब कि पीटी वाला ही सिलेबस इस मेंस में भी है, लेकिन इसमें एक क्वालिफाइंग पेपर हिंदी ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन जनरली हमने देखा है कि ये हो सकता है कि इसका जो क्वेश्चन होगा उससे टफ हो सकता है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देना है कि आपका जो सीट है 41 है। ठीक है, कितना भी फॉर्म गिरेगा उसमें से 410 से लेकर 500 तक लोगों को पीटी क्वालिफाई कराएगा बोर्ड। ठीक है, बीपीएससी आयोग केवल इतने ही लोग का पीटी निकालेगा और उसके बाद इतने ही लोग का मेंस होगा। तो आप लोगों को सिलेबस पता चल चुका है कि सिलेबस क्या है। इस सिलेबस के हिसाब से आप लोग को तैयारी करना है और इस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनेंगे और उस टॉपिक को कैसे आप कवर करेंगे, कंप्लीट रणनीति में आप लोग को एक वीडियो में लेकर आऊँगा, सब कुछ समझाऊंगा कि कौन कौन से। देखिए, ऐसा नहीं हमें तैयारी करना है कि हम पड़ोसी देश का इतिहास मान लिया हमने पढ़ने लगे और उससे क्वेश्चन हमारा एक ही बन रहा है, चाहे नहीं भी बन रहा है तो हम उस पर ज़्यादा टाइम क्यों देंगे। हमें ये टारगेट करना है किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे भारत के इतिहास हो गया, भारत का भूगोल हो गया, ठीक है, संविधान हो गया, ये राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो गया। ये ऐसे टॉपिक जैसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। यही सारी रणनीति का विश्लेषण मैं आप लोग के लिए एक वीडियो में लेकर आऊँगा और कंप्लीट आप लोग को गाइड करूँगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करना है। हमें टारगेट ये रखना है कि मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन को पुटअप करना है, क्योंकि नो निगेटिव है, निगेटिव नहीं लिया जाएगा इसमें, इसलिए सारे क्वेश्चन को आपको टच कर लेना है और टारगेट ये रखना है कि हमें इसको पेपर को निकाल लेना है, मतलब हमें क्रैक कर लेना है एसओ एग्जाम। तो आई होप कि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।